सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि वो ऐसा एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो खतरे में है। तो हम लोग खास करके इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल इंडिया में कितने हैं? 4 हैं। आपको याद रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में वो 4 हैं। तो सबसे पहला द हिमालयास, ये आपको मैप में विद मैप आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, ये सबसे पहला आपको देखा, अगर आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा तो सबसे जो ऊपर का रीजन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जो पूरा रीजन है ये है हिमालयन। ये है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पहला हो गया। साथ ही साथ आप लोग ये देख रहे होंगे सेकंड वाला, ये है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट भी आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो 2 हो गए। इंडिया में कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा आप देखिए इंडो बर्मा। कौन सा? इंडो बर्मा। ये जो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इसमें सिक्किम भी इंक्लूड है। पूरा नॉर्थ स्टेट, 7 सिस्टर्स विद असम, ये सब मिलाकर के क्या बनता है? इंडो बर्मा। कौन सा? इंडो बर्मा। और चौथा है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये वाला है। सुंडालैंड ये वाला है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। रिवीजन करिए। पहला हिमालयास, सेकंड है वेस्टर्न घाट, तीसरा आपका है जो नॉर्थ ईस्ट वाला अपना इलाका है पूरा, उसको बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन। जो चौथा है आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसको सुंडालैंड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है? सुंडालैंड के। तो अगर आप लोग एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट का रिवीजन हो रहा है। तो ठीक है, सभी साथी इसको बार बार रिवीजन करेंगे। सेकंड स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक है पोर्ट्स। इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, आपको पता है ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इंडिया के पोर्ट्स आपको पता है इंडिया के इस साइड में ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। तो हम लोग जो हमारा ईस्टर्न घाट है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ कौन मेजर पोर्ट है, कौन इंटरमीडिएट सी पोर्ट है। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे जो ईस्टर्न घाट है। कौन सा? ये ईस्टर्न घाट है। तो इसको पहले डिस्कस करें हैं कि जितने आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं। कहते हैं मेजर पोर्ट है, बहुत बड़े पोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पोर्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया आपको बिल्कुल रट लेना है। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। बार बार आप लोग 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बैठ जाएगा। 5-7 मिनट का वीडियो है, आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। आप यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हल्दिया पोर्ट पूछा जाता है। हल्दिया पोर्ट कहाँ पूछा जाता है? हल्दिया पोर्ट कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में। ये जो पारादीप लिखा है, क्या लिखा है? पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। ये एक मेजर पोर्ट है। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। यूपीएससी प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। पारादीप कहाँ है? पारादीप एक मेजर सी पोर्ट है। कहाँ है? उड़ीसा में है। हल्दिया अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। विशाखापत्तनम आप लोग जानते हैं। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा अगर पूछा जाए बंदरगाह,
सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है? विशाखापत्तनम। किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। ये छोटा सा पोर्ट है एक, ये छोटा सा पोर्ट है एक इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं काकीनाडा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाए, अगर ऐसे ही पूछ लिया काकीनाडा पोर्ट किस स्टेट में है, तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? काकीनाडा। एक है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, तो ये पोर्ट हो गया। एक ये देखो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीएससी यूपीपीसीएस तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। एन्नोर, कौन सा? एन्नोर। चेन्नई जो है, चेन्नई आप जानते हैं, चेन्नई पोर्ट भी है एक। चेन्नई एक मेजर पोर्ट है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई भी एक मेजर पोर्ट है। चेन्नई के नॉर्थ में, चेन्नई के जस्ट ऊपर एक कौन सा पोर्ट है? एन्नोर पोर्ट है। कौन सा है? एन्नोर, एन्नोर पोर्ट है। यदि आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। एन्नोर पोर्ट, जिसका दूसरा नाम कौन सा है? कामराजर पोर्ट। कौन सा है? कामराजर पोर्ट, कामराजर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक ये तमिलनाडु में कौन सा है? नागपट्टनम। कौन सा है? नागपट्टनम। ये एक इंटरमीडिएट सी पोर्ट है। और ये देखो एक मेजर सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट है तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन, 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 तूतीकोरिन आप लोग याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पोर्ट आपसे पूछ ले तो तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितने हो गए? 2। तूतीकोरिन, नागपट्टनम, साथ ही साथ एक चेन्नई पोर्ट, ये आप लोग जानते हैं। एक और है जो चेन्नई के नॉर्थ में पड़ता है, कौन सा? एन्नौर। कौन सा? एन्नौर। कौन सा? एन्नौर पोर्ट है, एन्नौर पोर्ट है, एन्नौर। और जिसका दूसरा नाम कौन सा है? कामराजर पोर्ट। तो कुल मिला के तमिलनाडु में 4 पोर्ट हो गए। कामराजर पोर्ट जिसका नाम है एन्नौर, एक चेन्नई पोर्ट, एक है आपका नागपट्टनम और एक है तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु के 4 हो गए। आंध्र प्रदेश में ऐसे हैं, कौन कौन से? एक है विशाखापत्तनम, एक है विशाखापत्तनम, एक है विशाखापत्तनम, एक है काकीनाडा। ये कौन सा है? काकीनाडा, काकीनाडा है। एक है मछलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में 3 हो गए। ये पारादीप काफी बार पूछा गया है यूपीएससी यूपीपीसीएस में। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पूछा जाए वेस्ट बंगाल, हल्दिया पूछा जाए वेस्ट बंगाल। जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे भी जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो हल्दिया पोर्ट के माध्यम से। कहाँ से? हल्दिया पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग वेस्टर्न घाट वाले, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ के हम लोग पोर्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केरला कोस्ट। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो केरल की कोस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो केरला कोस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार कोस्ट। तो केरल में 2 पोर्ट है, कौन सा? कोच्चि। कोच्चि एक मेजर पोर्ट है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं, अरब सागर की रानी भी कहते हैं। किसको? कोच्चि को। किसको? कोच्चि। तो कोच्चि हो गया एक मेजर पोर्ट। साथ ही साथ एक पोर्ट है अलप्पुझा। कौन सा? अलप्पुझा। यदि आप लोग करंट अफेयर्स लगातार रिवाइज कर रहे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक केरला में यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के आस में, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के आस पे एक विझिंझम पोर्ट बन रहा है। कौन सा? विझिंझम, विझिंझम पोर्ट बन रहा है केरला में तिरुवनंतपुरम के पास में। एक डीप सी टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है विझिंझम पोर्ट। ये पूछा जा सकता है कि विझिंझम पोर्ट इंडिया के किस राज्य में है? तो विझिंझम पोर्ट इंडिया के केरला में है। कहाँ है? केरला में। अब बात करते हैं हम लोग मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ पड़ता है भाई? जो मैंगलोर पोर्ट है वो कर्नाटक में पड़ता है। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। मार्मा गोवा, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मार्मा गोवा पोर्ट गोवा, गोवा में कौन सा? मार्मा गोवा, मार्मा गोवा गोवा में। साथ ही साथ पणजी आप लोग जानते हैं, गोवा की कैपिटल है पणजी। तो पणजी तो आप लोग जान लगा लेंगे, लेकिन मार्मा गोवा आप लोग याद रखेंगे। मार्मा गोवा, मार्मा गोवा कहाँ है? मार्मा गोवा है गोवा में। जब गोवा लगा है मार्मा में, गोवा लगा तो गोवा। एक है रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट आप लोग जान जाएंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी। कौन सा? जेएनपीटी, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये नवी मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट साथ, ठीक है। फिर गुजरात में बहुत सारे पोर्ट हैं। गुजरात में ये इंटरमीडिएट सी पोर्ट है, जैसे सूरत में है। कहाँ पर है? सूरत। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत हो गया,
एक कौन सा है? भरूच। कौन सा है? सूरत के साथ में एक है भरूच। कौन सा है? भरूच। एक है भावनगर। भावनगर है। वेरावल है। वेरावल में ही आपका सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। पोरबंदर। पोरबंदर आप लोग जानते होंगे, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो पोरबंदर में भी एक पोर्ट है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ये एक इंटरनेशनल पोर्ट है। कौन सा? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडला इसका। पहले नाम था इसका कांडला पोर्ट। पहले इसका नाम क्या था? कांडला। पहले इसका नाम था कांडला। पहले इसका नाम था कांडला पोर्ट, लेकिन उसका नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। इसको अडानी संचालित करते हैं। जो अडानी, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप है, वो कांडला पोर्ट को संचालित करता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने, अगर आप लोग रिवीजन कर लेंगे, तो गुजरात, आपके महाराष्ट्र, आपके गोवा, आपके कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, जिस भी स्टेट की कोस्ट लगती है अरेबियन से या बे ऑफ बंगाल से, वहां पे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये 10-11 मिनट का वीडियो है। आपके पोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक नंबर के एक और टॉपिक डिस्कस किया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे बार बार तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप लोग बार बार रिवाइज करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी तैयारी को धार दें। लेखपाल के सभी साथी जरूर जुड़े, जरूर जुड़े। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। जो भी हमारे यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और आपके होमगार्ड कांस्टेबल के साथी हैं, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है ज्योग्राफी सेक्शन से, ठीक है। और ये जीएस का सेक्शन है। तो सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी हमारे जुड़े, धन्यवाद।